गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा के फल स्वरूप आखिर आत्म साक्षात्कार होता है। गुरु पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, अतः उनकी पूजा करो। कुछ भ्रांत शिष्य कुछ समय के लिए अपने गुरु की सेवा करते हैं। फिर मैंने चित्त शुद्धि प्राप्त की है, ऐसी मूर्ख कल्पना करके गुरु की सेवा छोड़ देते हैं। उनको सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उनको ध्येय सिद्धि नहीं होती, उनको थोड़ा बहुत पुण्य अवश्य मिलता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं होता। सचमुच यह एक बड़ा नुकसान है, उनकी यह गंभीर भूल है। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं, जो शिष्य को संसार सरिता के उस पार ले जाती है। जो गुरु की शरण में गया है, जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, जिसकी गुरु भक्ति अद्भुत है, उसे शोक, विषाद, भय, पीड़ा, दुख या ज्ञान की असर नहीं होती। उसे तत्काल ईश्वर साक्षात्कार होता है। महावीर स्वामी एवं उनके शिष्य गौतम के प्रसंग में हम सुन रहे हैं कि 1500 तपस्वियों को महावीर स्वामी ने कहा कि ये केवली पद को प्राप्त हो चुके हैं। गौतम पर जैसे इंद्र का वज्र गिरा, वेदना फिर हरी हुई कि हाय, यह कैसे हो गया। जो मेरे प्रभाव से यहाँ आए, विकल्प वृक्ष बन गए और मैं नीरा ठूंठ रह गया। जिन्हें मेरे द्वारा उपदेश मिला, दीक्षा प्राप्त हुई, वे केवली, और मैं ये मैं और मेरा ही तो तुझे पीछे रोके हुए है देवानो प्रिय गौतम। महावीर बोल उठे। उन्होंने आगे कहा कि कोई किसी के प्रभाव से महावीर तक नहीं पहुंचता, गुरु तक नहीं पहुंचता। गुरु का प्रभाव ही एकमात्र आकर्षण है। तुझसे झलक कर मैं ही अपनी इन आत्माओं को अपने पास ले आता हूं। तू तो केवल एक माध्यम है। बाकी करता तो मैं ही हूं। गौतम ने कहा, यह मैं मानता हूं गुरुदेव। तभी तो मैं जहां भी गया यही कहा कि ये मेरे गुरु भगवान महावीर के उपदेश हैं, उन्हीं का ज्ञान है। महावीर स्वामी ने कहा, तुमने केवल माना, जाना नहीं। तुमने केवल कहा, अनुसरण नहीं किया। नहीं तो तुम गुरु का मार्ग छोड़कर अपनी मनमानी साधना की यात्रा क्यों करते। अष्टापद पर्वत की यात्रा क्यों करते।
मैंने तो तुम्हें ये साधन बताया नहीं, ना मेरे द्वारा उपदेश से तुम्हें प्राप्त हुआ। तुम्हें मेरे बताए साधन लघु लगने लगे और अन्य मनमानी साधना तुम्हें श्रेष्ठ लगने लगी। अपने जीवंत तीर्थंकर को छोड़कर तुम कहाँ चले गए, कहो गौतम। गौतम झुंझलाए हुए कहा, पर गुरुदेव, मैं तो आपके निकटतम रहा, फिर भी मुझे केवली प्रसाद से वंचित रहना पड़ा। मुझे वो ज्ञान का प्रसाद नहीं मिल पाया, पूर्णता का प्रसाद। महावीर स्वामी ने कहा, निकटता, हाँ, तुम मेरी देह के निकटतम रहे, इसलिए गौतम मेरी दैहिक संपदाएं तुम्हारी हो गई, मेरी भौतिक विभूतियां तुम्हारी हो गई, मेरे उपदेशों की सामग्री तुम्हारी हो गई। एक सांसारिक पिता की भांति मैंने तुम्हें पुत्रवत प्रेम दिया, परंतु गौतम, केवली पद तो आत्मिक संपदा है ना। यदि तुम मेरी आत्मा के निकट रहे होते, मेरे सिद्धांतों के निकट रहे होते, मेरे उपदेशों के निकट रहे होते, मेरे दिए हुए ज्ञान के निकट रहे होते, तो इसके अधिकारी भी हो गए होते। गौतम ने कहा, पर गुरुदेव, आपने ही तो कहा है कि मैं आपका उत्तराधिकारी पट्टगणधर हूं। महावीर स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे द्वारा दिए गए हर नाम में एक संभावना है। और उस संभावना तक मेरा संकल्प और तुम्हारा प्रयत्न ले जाएगा। उसमें मेरी आकांक्षा छुपी होती है। मैं चाहता हूं गौतम कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनो। क्या तुम मेरी चाहना पूरी करोगे पुत्र? गौतम फूट फूट कर रो दिए। कैसे करूं यही तो नहीं जानता। गुरुदेव, आज मुझे अहंकार से भारी अपना अस्तित्व बोझ लग रहा है। इसे आपके उत्तराधिकार के लिए कैसे तैयार करूं? तब महावीर स्वामी ने परम अलौकिक उपदेश दिया। और कहा कि अब गौतम, तुम जाओ, आत्मावलोकन करो, मेरे दिए हुए ज्ञान को अपना बनाओ, आत्मसात करो। श्रवण गौतम गुरु के दिए हुए ज्ञान को आत्मसात कर पूर्णता को उपलब्ध हुए। है राही किसकी राह है देखता, वक्त बीता जा रहा है। अब किसका इंतजार कर रहा, सब आ रहे और जा रहे, यह क्रम निरंतर चल रहा। बाट किसकी तो जो हो रहा, गफलत में क्यों जीवन खो रहा। सतपथ की राह पर जो है चला, अमर अविनाशी आत्मदेव उसे है मिला। राह सद्गुरु बता रहे हैं, चलना भी उस पर सिखा रहे हैं। आत्मदेव को पाना उद्देश्य हो यही, उसे दिलाना बापू जी का ध्येय वही। लुटा रहे हैं खुशी का खजाना, ऐ राही
तू अपना मन उसमें लगाना। दीक्षा है जीवन की अनमोल कुंजी, सदगुरु ने थमा दी है तुम्हें सच्ची पूंजी। अनमोल मानव तन है मिला, मुक्त हो जा इसमें तेरा है भला। वह है कहीं और तू कहीं, यह भ्रम भेद मिटा दे यहीं। वह दूर नहीं दुर्लभ भी नहीं, बापू जी सिखा रहे हैं असली बात यही। फिर सोच मुसाफिर अब क्या है कमी, पाले उसे तेरी मंजिल है वही। है राही किसकी राह है देखता।